तो चलिए राजस्थान जीके की पहली कक्षा शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन आंसरिंग रहेगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। आपके पास इतना समय रहेगा कि मैं प्रश्न पढ़ूंगा, तब तक आप प्रश्न पढ़ के अपना आंसर अपने दिमाग में सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको आंसर बता दिया जाएगा और ये कम से कम 50 प्रश्न होंगे आपके लिए, ठीक है। रोज़ाना होंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं मेवाड़ से। पहला शुरुआत करेंगे मेवाड़ से। पहला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सारंगपुर, खातौली, सिवाना या खानवा के युद्ध में। तो आप अपना जो आंसर है वो अपने दिमाग में सोच सकते हैं, ठीक है। अगर सही हुआ तो आप काउंट करते रहिएगा कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? खातौली के युद्ध में हराया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, नैनसीरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 24, 36, 42 या 18? तो नैनसीरी ख्यात के अंदर गुहिलों की जो शाखा बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 24 बताई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, कितने वर्षों तक शासन किया था? 20 वर्ष, 32 वर्ष, 24 वर्ष या 11 वर्ष? तो महाराणा प्रताप की जो शासन काल है वो है 1572 से 1597, ठीक है। 1597 तक ये इनका शासन काल है। इन्होंने 1572 में शासन शुरू किया और 1597 में इनकी देहांत हो गया था, ठीक है। तो जोड़ लीजिए कितने हो गए, ये हो गए 24 वर्ष, ठीक है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया है? 24 वर्षों तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, चूंडावत मांगे सैनानी सिर काट दे दियो शतरानी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो चीज़ है, ये जो बात कही गई है, ये किसके लिए कही गई है? किसके लिए बात ये कही गई है? चूंडावत मांगे सैनानी सिर काट दे दियो शतरानी। तो 4 ऑप्शन है, सहल कंवर है, आनंद कंवर है, रूप कंवर है या विजय कंवर है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि किसने दिया है। आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि किसके लिए ये चीज़ कही गई है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूं, सहल कंवर है, ठीक है। सही उत्तर क्या है? सहल कंवर है, ठीक है। बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की रूपवती पुत्री सहल कंवर वीर हाडी रानी का विवाह सलूम्बर के चूंडावत सरदार राव रतन सिंह से हुआ था, ठीक है। और राव रतन सिंह को मेवाड़ महाराणा राज सिंह की तरफ से औरंगजेब की सेना को परास्त करने हेतु रण क्षेत्र में जाने का आदेश मिला था। अपने पति के मन की कमजोरी को ख़त्म करने के लिए अपना सिर तलवार से काटकर निशानी के रूप में किसने दिया था? सहल कंवर ने, ठीक है। और चूंडावत इस निशानी को देखकर स्तब्ध रह गया था और ऐसा लड़ा था वो कि खतरनाक तरीके से, और उसमें किसकी? मुगलों की जो औरंगजेब की सेना थी उसकी हार हुई थी, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? प्रेमल देवी, सहल कंवर, कृष्णा कुमारी या गुमान कंवर? ये प्रश्न 2018 पीटीआई में आया हुआ है पहले भी, ठीक है। तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है अगर आपको आता है तो, ठीक है। और अगर कल इसका आपको आंसर बता दिया जाएगा किसके अंदर? जो कम्युनिटी टैब के अंदर हम रोज़ाना अपडेट डालते हैं यूट्यूब के अंदर, वहाँ इसका वो डाल दिया जाएगा आंसर, ठीक है। आपको कमेंट में करना है जिस जिसको आता है। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे जगत सिंह फर्स्ट, उदय सिंह सेकंड, संग्राम सिंह या प्रताप सिंह? ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। सहेलियों की बाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कहाँ है सहेलियों की बाड़ी।
तो ये उदयपुर में है, फतेह सागर झील के पास में, जिसका निर्माण आपके हुआ था 1710 से 1734 के बीच में, ठीक है। और निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था संग्राम सिंह जी ने, ठीक है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया है? संग्राम सिंह जी ने करवाया है। 1710 से लेके 1735 के अंदर इसका क्या हुआ है, 34 तक इसका निर्माण हुआ है। और उदयपुर में कहाँ पे स्थित है? ये फतेह सागर झील के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ की किस रानी ने हुमायूं से मदद मांगी थी? ठीक है, कर्मावती, पद्मिनी, प्रेमल देवी या कुंभल देवी? तो सब जानते हैं इसका उत्तर कर्मा देवी, ठीक है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य यानी राज्य, उस समय राज्य ही बोला करते थे, तो डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? आस्करण, ये क्या है, सामंत सिंह, विजय सिंह या उदय सिंह सेकंड? तो इसका सही उत्तर है सामंत सिंह, ठीक है। डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सिंह थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ। 1857 की क्रांति जुड़ चुकी है सिलेबस में, सभी जानते हैं, तो उसके प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, कितनी थी भाई? 4 थी, 5 थी, 6 थी या 7 थी? आप अपना जो भी आंसर है वो अपने दिमाग में देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर मैं बताने जा रहा हूं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? एक तो थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कि नसीराबाद में थी, एक थी मेरवाड़ा बटालियन जो कि ब्यावर अजमेर में थी, और फिर थी कोटा कंटिलजेंट जो कि देवली में थी, और मेवाड़ व्हील कोर थी वो खेरवाड़ा में थी, और जोधपुर लीजियन ये एरनपुरा में थी, और नीमच छावनी जो कि नीमच में थी। ये 6 छावनियां राजस्थान में स्थित थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? ये प्रश्न एग्जामिनर का सबसे फेवरेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में चाहे वो चाय खाना पीना सब बंद कर दे, लेकिन इसको पूछना बंद नहीं करता है वो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, जहां पे भी सिलेबस में 1857 की क्रांति है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन है नसीराबाद, आहुआ, एरनपुरा या नीमच। तो इसके अंदर कई बच्चे गलतफहमी के शिकार होकर नीमच आंसर कर देते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? नसीराबाद, ठीक है। नसीराबाद में सबसे पहले क्या हुआ था? क्रांति शुरू हुई थी राजस्थान में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहां मारे गए थे? 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहां मरे? नसीराबाद में मरे, एरनपुरा में मरे, जोधपुर में मरे या कोटा में मरे? तो इसका सही उत्तर क्या है? कोटा, ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहां के एजीजी कौन थे? एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। एजीजी की फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? 4 आपके पास ऑप्शन है, अपना जो भी आंसर है आप अपने दिमाग में रखिए। पहला ऑप्शन है कप्तान ब्लैक, दूसरा है हेनरी लॉरेंस, तीसरा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, या चौथा है कप्तान हीथकोट। तो इसका सही उत्तर है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये भी, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था यहाँ का? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? बूंदी, करौली, झालावाड़ या जयपुर? 4 ऑप्शन है, आपको जो भी प्रश्न आता है, अगर उत्तर आता है तो अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको पता रहेगा कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि कोटा के महाराव कौन थे उस समय 1857 के समय। तो कोटा के महाराव थे राम सिंह द्वितीय थे, ठीक है। और इसमें किसने सहायता की थी? करौली ने, ठीक है। अगला प्रश्न है
1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे महाराजा तख्त सिंह, राम सिंह, अजीत सिंह या जसवंत सिंह। तो 1857 के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। ठीक है। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। किस छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया? नसीराबाद, मेरठ, नीमच या एरनपुरा? तो इसका सही उत्तर क्या है? एरनपुरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर? सबसे पहले तो डूंगरजी और जवाहर जी कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। डूंगरजी और जवाहर जी क्या थे? कछवाहा राजपूत थे, जो कि सीकर जिले से थे। इसका सही उत्तर क्या है? सीकर। ठीक है। डूंगरजी और जवाहर जी क्या थे? सीकर से थे, और ये क्या थे? कछवाहा राजपूत थे। रिश्ते में काका भतीजे थे, और ये क्या करते थे? जितने भी धनवान होते थे उन सबसे क्या करते थे? धन लूट के और गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।